अस्सलामुअलैकुम। ईमान की सलामती के साथ अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ की बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आलू के बगैर सब्ज़ी वाले ये ज़बरदस्त से मुनफरिद से प्याज के पकोड़े में आपने नहीं खाए। जायके से भी भरपूर होते हैं और क्रिस्पी भी बनते हैं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने बाउल ले लिया है और आध कप बंद गोभी को बारीक काट कर इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी पालक भी शामिल कर दूंगी। अदरक का पेस्ट लिया है 1 बड़ी चाय की चम्मच और लहसुन का पेस्ट भी 1 चाय की चम्मच शामिल कर रही हूँ। स्प्रिंग ओनियन यानी सब्ज प्याज 4 से 5 अदद लिए हैं, वो भी चॉप करके इसमें शामिल कर रही हूँ। कसूरी मेथी 1 बड़ी चाय की चम्मच ली है। 3 अदद सब्ज मिर्च चॉप करके शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा सब्ज धनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 अदद बड़ी प्याज लंबाई में कटिंग करके शामिल कर रही हूँ। नमक 1 चाय की चम्मच इसमें जाएगा। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ 1 बड़ी चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। साबुत खुश्क धनिया भुना हुआ ये भी 1 बड़ी चम्मच शामिल कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई सुरख मिर्च 1 चाय की चम्मच वो भी इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम सब्जियां और मसाले डालने के बाद बगैर पानी के इनको अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए कवर करके एक साइड पे रख देना है। थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ने से ये सब्जियों का जो फ्लेवर होता है, इस तरीके से रखने से तमाम आपस में मिक्स हो जाता है और हल्का सा जो पानी है वो भी निकल आता है। अब मैं इसमें आधी चाय की चम्मच अजवाइन का शामिल कर रही हूँ और आधा कप बेसन का शामिल कर दूंगी। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ ही पानी इस्तेमाल करना है। जितनी ज़रूरत है इतना ही इसमें पानी इस्तेमाल करना है। सब्जियों के पकोड़े बनाते हुए ना तो बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और ना ही पानी का, कि बिल्कुल पतले से बन जाए। बस इतना सा करना है कि जिससे सब्जियां जो है आपस में जुड़ जाएं। ऑयल को मैंने मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। पकोड़े फ्राई करते हुए आंच को ना बहुत तेज़ रखना है और ना ही बहुत हल्की रखना है, बस मीडियम पर इसको रखना है। इसमें बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। चम्मच की मदद से पकोड़े जो हैं गर्म ऑयल में डालती जाऊंगी, साथ साथ मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी। दोनों तरफ से अच्छी तरह लाइट ब्राउन हो जाए तो निकाल लें। तेज आंच पर अगर आप पकोड़े बनाएंगे तो बेसन जो है वो कच्चा रहता है। ग्रीन चटनी या केचप के साथ ये इस्तेमाल करें। बहुत ही खस्ता, क्रिस्पी और ज़बरदस्त से ये पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पकोड़ों की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।